हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में आया है क्या कि कुल 6 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। कुछ राज्यों के राज्यपाल को दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनके राज्यपालों को वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे राज्यों में नियुक्त किया गया है और किन राज्यों में नई नियुक्तियाँ हुई हैं। ये कुल 6 राज्य हैं। अभी हाल की ही न्यूज़ है, इसलिए इस क्वेश्चन को और इन डिटेल्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आगे जो भी पेपर्स आएंगे, ज़्यादातर पेपर्स में कहाँ पे किस राज्य में कौन-कौन से राज्यपाल हैं और ज़्यादातर उन राज्यों के बारे में पूछा जाता है जहाँ पर नई नियुक्तियाँ हुई हैं। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए इसे आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को बिना किसी देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यों के राज्यपालों के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे कि राज्यपाल किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है किसी भी राज्य में, और राज्यपाल जो होता है वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, लेकिन कभी-कभी वो अपने विवेक के से भी कार्य करता है। जैसे कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो उसकी सूचना जो है वो राज्यपाल अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति को देता है, तब जाकर के राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। इसके अलावा अगर राज्य में जो भी कार्य हैं वो संवैधानिक गतिविधियों के अनुसार नहीं हो रहे हैं, तो इसकी भी कंप्लेन जो है वो राष्ट्रपति को करता है। साथ में अगर किसी भी मिनिस्ट्री की या फिर जो भी पार्टीज हैं, इलेक्शन में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे में किसको बहुमत देने करने का मौका मिलना चाहिए, इसकी भी जो डिसीजन है वो खुद राज्यपाल ही ले लेता है। ठीक है, भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक है, जितने भी 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे उप राज्यपाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के राज्यों के राज्यपालों के पास राज्य स्तर की वैसी ही शक्तियां होती हैं और कार्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में ये थोड़े से अलग हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन राज्यपाल के बारे में ऐसी कोई भी पावर नहीं है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति जो होता है उसके पास क्षमादान की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं। बाकी अन्य मामलों और कार्यों की बात करें तो वो सभी जो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, जिसमें वो किसी भी बिल को पास करने से संबंधित हो, उसको एक्ट बनाने से संबंधित हो, या फिर जो भी वैधानिक शक्तियां हैं वो सब के सब राज्यपाल में भी होती हैं। राज्यपाल जो है अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होते हैं, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उसका एक चांसलर होता है, और वो चांसलर उस राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए राज्यपाल को लेकर के, और इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने इन डिटेल्स को यहाँ पे शामिल किया है। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी राज्यपाल अभी बदले गए हैं या फिर जो नई नियुक्तियां हुई हैं, उसमें राष्ट्रपति अपना विवेकाधीन उपयोग नहीं करता है, बल्कि उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो राज्यपाल के संबंधित थे। अब चलिए आज के क्विज को करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन किन राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि अब से पहले थे, अब उनका तबादला होकर के किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं, है ना। तो मिजोरम के जो राज्यपाल थे PS श्रीधरन पिल्लई, अब उनका तबादला हो गया है और अब वो गोवा के राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल जो कि सत्यदेव नारायण आर्य थे, अब इनकी नियुक्ति बदल दी गई है और यहाँ से इनको त्रिपुरा में ट्रांसफर कर दिया गया है, और अब जो त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं वो बन गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
अब देखिए, क्योंकि सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बन गए हैं, तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल थे रमेश वैस, अब उनका दूसरी जगहों पे ट्रांसफर हो चुका है। तो अब वो कहाँ पे चले गए हैं? जो त्रिपुरा राज्य के रमेश वैस थे, उनका ट्रांसफर, यानी अब वो कहाँ के राज्यपाल बन चुके हैं? तो वो बन गए हैं झारखंड राज्य के। ठीक है, झारखंड राज्य के वो राज्यपाल बन चुके हैं। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो कि बंडारू दत्तात्रेय थे, अब उनका तबादला हो चुका है और वो अब किस राज्य के राज्यपाल बन चुके हैं? इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो बंडारू दत्तात्रेय थे, अब ये हरियाणा के राज्यपाल बन चुके हैं। तो हरियाणा के नए राज्यपाल कौन हुए? बंडारू दत्तात्रेय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि बाबू कुंभपति किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, हरि बाबू कुंभपति को मिजोरम राज्य का कुल राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, ये नए राज्यपाल यहाँ के बनाए गए हैं। आगे प्रश्न है, मंगू भाई छगन भाई पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यानी मंगू भाई छगन भाई जो हैं, वो न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है उनका, इनका कहीं से तबादला नहीं हुआ है, इसलिए आपको इनको नाम याद रखना है। तो ये बन गए हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अब आपको पता होगा कि इसके पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। देखिए, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थी, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। यहाँ पर कोई भी राज्यपाल नहीं था, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ही यहाँ का कार्यभार संभाल रही थी। अब जबकि मंगू भाई छगन भाई को यहाँ का नया राज्यपाल बना दिया गया है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है ना? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री थावर चंद गहलोत किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? है ना? तो थावर चंद गहलोत को यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ये सारे जो राज्यपालों की नई नियुक्तियां हुई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इन सभी को एकदम से याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो पुराने हैं उनको भी आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए अगर आपने पहले से लर्न किया है। लेकिन एग्जाम्स में जो होते हैं, ज्यादातर नई नियुक्तियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होता रहेगा, मैं उन सभी चीजों को यहाँ पर लेकर के आता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्री आरिफ मोहम्मद को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आरिफ मोहम्मद जो है वो केरल राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आज के आखिरी प्रश्न को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता होगा और डेफिनेटली अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो भी वीडियोस होते हैं मैं लेकर के रोजाना आता हूं। साथ में जीके संबंधी, चाहे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, उनको इसी फॉर्मेट में जीके की तरह में रोजाना मैं लेकर के आता हूं। तो आप उन सभी वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।